हेलो स्टूडेंट्स। सो आईआईटी जैम 2025 फिजिक्स के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। और पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस दी थी कि कौन कौन सी आईआईटीज, उनके नाम क्या हैं जो पार्टिसिपेट करती है, और वो कौन से और इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आईआईटी जैम के क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करते हैं। तो उसमें मैंने आपको आईएससी बेंगलोर और एक्सेट्रा अदर इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा कि आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए जो आईआईटीज हैं उनमें ऑलमोस्ट कितनी कितनी सीट्स हैं। तो ये मैं आपको आईआईटी जैम 2024 जो आईआईटी मद्रास ने कराया था उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप खुद भी एक हैबिट रखो कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो ओरिजिनल ब्रोशर डाउनलोड करके वहाँ से आप ज़रूर देखें या पढ़ें, कहीं कोई भी कंफ्यूजन होगा। बिकॉज मैं भी ये वीडियो उसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखो तो आईआईटी, जैसे मैं आपको ये पढ़ना सिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, एकेडमिक प्रोग्राम और डिसिप्लिन में आप यहाँ पे देखोगे फिजिक्स है, और फिर जैम पेपर में उसका कोड पीएच है। जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये है बीएससी बीएस डिग्री विद फिजिक्स फॉर एटलीस्ट 2 years ऑब्लिक 4 semesters। तो फिजिक्स आपका मिनिमम 2 साल होना ही होना चाहिए, एंड मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 1 year और 2 semester। नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर इंजीनियरिंग। सो जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं और वो आईआईटी जैम देना चाहते हैं तो उनके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किसी भी स्ट्रीम के किसी भी ब्रांच के हो सकते हैं। ओके। और फिर जब आप इधर आते हो तो यहां पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो टोटल जैसे मैं अगर आपको ये दिखाऊं यहाँ पे, तो जो आईआईटी भिलाई है उसमें टोटल सीट जो फिजिक्स में है वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज 20। ओके। इसी तरह से आईआईटी भुवनेश्वर है, वहाँ पे 27 सीट्स हैं। आईआईटी बॉम्बे है, जब आप आईआईटी बॉम्बे को देखोगे तो वो यहाँ पे जो अप्लाइड जियो फिजिक्स है उसमें 20 सीट्स हैं, और जो फिजिक्स है उसमें 60 सीट्स हैं। ओके, आईआईटी बॉम्बे में। एंड यहाँ से आप कोड देख सकते हो कि कौन किसमें आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हो आईआईटी बॉम्बे में। ओके। और आईआईटी दिल्ली में जैसे कि हम देखें तो फिजिक्स में और सेपरेट आईआईटीज का ये वाला कॉलम आप जरूर पढ़ लेना, बिकॉज आईआईटीज जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो कोई और भी मिनिमम क्वालिफिकेशन वो डाल दें। ओके। सो आईआईटी दिल्ली में अगर आप फिजिक्स देखते हैं तो 68 सीट्स हैं। ओके। और आईएसएम धनबाद जब आप देखते हैं तो वहाँ 55 सीट्स हैं। और जब आप आईआईटी धनबाद देखते हैं तो यहाँ पे 55 सीट्स हैं। आईआईटी गांधीनगर देखते हैं तो यहाँ पे 45 सीट्स हैं। और आईआईटी गुवाहाटी देखते हैं वहाँ पे 60 सीट्स हैं। आईआईटी हैदराबाद आप देखते हैं तो यहाँ पे 40 सीट्स हैं। और आईआईटी इंदौर देखते हैं आप तो यहाँ पे 30 सीट्स हैं। आईआईटी जम्मू देखते हैं आप तो यहाँ पे आपके पास 20 सीट्स हैं। इस तरीके से आप स्क्रॉल कर सकते हो। आईआईटी जोधपुर में एक तो फिजिक्स एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, उसमें 13 सीट्स हैं। और आईआईटी कानपुर फिजिक्स में 38 सीट्स हैं। आईआईटी खड़गपुर में 59 सीट्स हैं। आईआईटी मद्रास में 54 सीट्स हैं। और आईआईटी पलक्कड़ में 21 सीट्स। आईआईटी रुड़की में 30 सीट्स हैं। और आईआईटी रोपड़ में 25 सीट्स। आईआईटी तिरुपति में 20 सीट्स। और आईआईटी वाराणसी में या बीएचयू में 25 सीट्स। सो ये वाला एनेक्चर स्टूडेंट्स आप अच्छे से स्क्रॉल कर सकते हो
और आप देख सकते हो कि कौन सी आईआईटी में कितनी सीटें हैं। तो जब इनको आप टोटल काउंट करोगे तो मोर देन 650 सीट्स हैं। जियो फिजिक्स वगैरह मिला लोगे तो इट इज क्लोज टू 700 सीट्स। एंड जियो फिजिक्स एंड अदर ब्रांचेस को अगर आप मिला लेते हो, और आप जितनी भी आईआईटीज को जब आप सीक्वेंस वाइज रखोगे और प्रेफरेंस वाइज रखोगे तो आप देखोगे कि अंडर 100 सीट्स में ही आपको टॉप आईआईटीज मिल सकती हैं। आई मीन जो रैंक है आपका वो अंडर 100 होना चाहिए, तो आपको उसके लिए ट्राई करना चाहिए आईआईटी जैम में। ओके, सो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा आईआईटी जैम फिजिक्स के बारे में, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।